जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए, ये सब दृश्य देख रही थी कुंती है दृश्य देख रही थी। और जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए कि उसी समय कुंती ने भगवान के चरण पकड़ लिए। कुंती ने भगवान के चरण पकड़े तो भगवान कहते हैं, बुआ जी ये क्या कर रही हो, तुम तो उल्टी गंगा बहा रही हो। अरे मुझे तुम्हें प्रणाम करना चाहिए, तुम मुझे प्रणाम कर रही हो। कुंती ने कहा कि जब जब मैं तुम्हारी भगवत्ता पहचानने की कोशिश करती हूँ कि उसी समय तुम प्रेम से बोल देते हो बुआ, तुम्हें सब कुछ भूल जाता। लेकिन मैं आज समझ गई आप कौन है, आज मैं पहचान गई। भगवान ने कहा मैं कौन हूं। तो उसी समय प्रार्थना की कुंती ने, बड़ी सुंदर प्रार्थना की 26 श्लोकों में। नमस्ते पुरुषं ताद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं माया जमनिकाच्छन्नं अज्ञादोक्षजम भयं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममिलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमि प्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बड़ी सुंदर स्तुति की। कुंती कहती हैं आज मैं समझ गई कि आप कौन हैं। नमस्ते पुरुषं ताद्यं ईश्वरं प्रकृते परम। मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, मैं उस परमात्मा को प्रणाम कर रही हूं। नमस्ते पुरुषं ताद्यं ईश्वरं प्रकृते परम, जो प्रकृति से परे पुरुष परमात्मा है, मैं उसको प्रणाम कर रही हूं। मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं। वो परमात्मा कैसा है? अलक्ष्यम सर्वभूतानां, सब जगह विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं देता है। सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता है वो परमात्मा। क्यों नहीं दिखाई देता है? इसलिए नहीं दिखाई देता है कि माया जवन का चंचल, माया का बीच में पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए उस परमात्मा को हर कोई नहीं जान सकता है, हर कोई नहीं देख सकता है। माया जवन का चन्नम अज्ञादोक्षजमभ्य, माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जब माया का पर्दा उठ जाएगा तभी उनके दर्शन होंगे। ना लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। एक जादूगर होता है, जादू का खेल करने वाला, जादू का खेल करता है, उसी के साथ में एक जमुड़ा भी रहता है। लेकिन महाराज उसने एक रुमाल लिया, रुमाल से कबूतर बना दिया, कबूतर से पैसे बना दिए। जो सब लोग देख रहे हैं वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं, लेकिन जो साथ में जमुड़ा है वो जानता है कि सबकी आंखों का पर्दा पड़ा हुआ है, कोई समझ नहीं रहा है। लेकिन वो जमुड़ा सब कुछ जानता है जो जादूगर के साथ में रहता है। बोलो राधे राधे। तो मैं तो ये जानती हूं कि जो आपके चरणों का न्यायी बन जाएगा, जो आपका सेवक बन जाएगा, वही आपको समझ सकता है, अन्यथा कोई आपको समझने वाला नहीं है। नट कृट बिकट कपट खगराया, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट से बकहना प्यारे माया, नट से बकहना प्यारे माया, नट से बकहना प्यारे माया। सेवक बन जाता है उस पर माया का कोई असर नहीं होता है। तो महाराज तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां, अनंत महाराज संत ध्यान लगाते हैं, उनके ध्यान में हैं। भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमि। तुच्छ स्त्री आपको कैसे समझ सकती हूँ, कैसे पहचान सकती हूँ?
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। केवल मैं इतना जानती हूं कि वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं आप। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कभी वसुदेव देवकी के पुत्र कहलाते हो, कभी नंद यशोदा के पुत्र कहलाते हो, मैं तो आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा बुआ जी इतनी लंबी चौड़ी आप स्तुति क्यों कर रही होंगे, मैंने किया ही क्या है। कुंती ने कहा आपने इतनी बड़ी कृपा की मुझ पर, कहा मेरे पुत्र क्या कर सकते थे, इतना बड़ा संग्राम जिनके सामने अति महारथी खड़े हुए हैं, गुरुदेव द्रोणाचार्य जी खड़े हुए हैं सामने, 20 पितामह सामने खड़े हुए हैं, जिन्होंने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने हाथ पकड़कर धनुष बाण चलाना सिखाया, उनके सामने मेरे पुत्र क्या करते थे। आपकी ही कृपा है जो इतना बड़ा संग्राम जीत लिया। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धात चरम सुचार पिता। आपने मुझ पर वो कृपा की, आप चाहते थे अपने भाइयों को भी बचा सकते थे। 6 भाई कंस ने समाप्त कर दिए, लेकिन आप नहीं बचा पाए। आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की कि 5 पर भी आपने आंच नहीं आने दी, एक भी मेरा पुत्र समाप्त नहीं हुआ। एक बार मेरे पुत्र को विष दिया गया था, भीम को विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शनात्। ये आपकी कृपा है, मैं आपकी कृपा गिना रही हूँ। आपने क्या क्या मुझ पर कृपा की। विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शनात् महाभारत की एक कथा है, भागवत में केवल स्मरण किया गया। एक बार क्या हुआ कि भीम जब छोटे थे बहुत परेशान करते थे कौरवों को। ये 100 थे कौरव, दुर्योधन आदि, लेकिन भीम बहुत तगड़े थे महाराज। और भीम के सामने जो भोजन आ जाए, पहले भीम कहते थे पहले जो हम पाएंगे उसके बाद में जो बचेगा उसके बाद में तुम लोगों को मिलेगा। दुर्योधन आदि बहुत परेशान थे। एक बार क्या हुआ कि आपस में चर्चा की दुर्योधन ने कि एक काम करते हैं, पेटू का प्रभाव हुआ, मूर्छित अवस्था में हो गए, गिर पड़े। तो उसी समय दुर्योधन ने हाथ पैर बांधे सभी कौरवों ने, और हाथ पैर बांधकर गंगा जी में बहा दिया। और गंगा जी में जैसे ही बहाया, गंगा जी में बहते बहते पहुंचते हैं नागलोक में। और जैसे ही नागलोक में पहुंचे तो नागों ने डसना प्रारंभ किया। नागों ने डसना प्रारंभ किया तो विष से विष समाप्त हो गया। विष से विष जब समाप्त हुआ तो मूर्छित अवस्था खुली भीम की। उसी समय बंधन तोड़ दिए जो हाथ पैर बंधे हुए थे, और कई नागों को समाप्त कर दिया। तो उसी समय एक विशाल नाग आया और नाग मांस में बांध दिया भीम को, और नागलोक में अंदर लेके चले गए। नाग लेकर पहुंचा और सभी नाग बैठे हुए हैं वहां पर। विशाल नाग आपस में चर्चा की, भाई ये घुसपैठिया कौन आया है, इसने हमारे कई नागों को समाप्त कर दिया। सब चर्चा करने लगे, एक काम करिए इसको मृत्यु दंड दो। तब एक वृद्ध नाग बैठा हुआ था, उसने कहा कि भाई इससे पूछ तो लो कहां से आया है, कौन है, कौन इसके माता पिता हैं। तब पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। तब भीम ने कहा कि मेरे पिता का नाम पांडु है और मेरी माता का नाम कुंती है। और जैसे ही कुंती का नाम सुना नागों ने, तो एक नाग कहने लगा कि भाई ये तो हमारी बहन का बेटा है। बोलो राधे राधे। ये तो हमारी बहन का बेटा है, भांजा हुआ भाई। बोलो राधे राधे। क्योंकि कुंती के एक भाई नागलोक में भी रहते थे। ये बड़ी लंबी चौड़ी महाभारत की कथा है, क्योंकि आगे चलकर एक विवाह अर्जुन का नागलोक से भी हुआ। नागलोक से एक नाग कन्या से विवाह हुआ था अर्जुन के साथ में, उसका नाम था उलूली। तो ये महाभारत की कथा है। तो उस समय चर्चा हुई कि भाई ये तो हमारी बहन का बेटा है, तो हमारा भांजा हुआ, अरे भाई इसका स्वागत करो, इसको समाप्त नहीं करो। तो भाई क्या स्वागत किया जाए तुम्हारा। भीम ने कहा कि हमें प्यास बड़ी जोर की लगी है, हमने लड्डू तो बहुत पाए हैं। तो उस समय बासुकी ने कहा
क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी और बासुकी नाग से भी कहा गया था कि तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होगा। तो अमृत तो न मिला, लेकिन अमृत रस सुधा मिल गई। तो कई कुंड भरे हुए थे और उसी समय नागों ने कहा कि भीम तुम्हें प्यास लगी है तो अमृत रस सुधा हमारे पास में, उसको पियो प्रेम से। तो महाराज 8 कुंडों का पान कर गए भीम। तो भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो गया वहां से। तो आज कुंती कहती हैं विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शन, आपकी कृपा से वो विष भी अमृत बन गया। गरल सुधार पुकर ही मीता, गरल सुधार पुकर ही गोपद सिंध अनल सितलाई, गोपद सिंध अनल सितलाई, अनल सितलाई, अनल सितलाई। तो विष भी अमृत बन गया आपकी ही कृपा से। विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शना असस्बाया बनवास कृक्षते कृक्षता हृदय हृदय अनेक महारथास्त्र, अनेक महारथी सामने खड़े हुए हैं। आपकी कृपा से ये विजय श्री प्राप्त हुई और सब हार गए। और मैं अभी अभी देख रही थी कि द्रोणश्च तस्चास्म हरे वृक्षता, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा बीज वंश को समाप्त करने वाला था, जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। और अभी अभी आपने उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा की, ये आपने कृपा की है मुझ पर। भगवान ने कहा बुआ चाहती क्या हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या मांगना चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है वो मांगो। तो उसी समय कुंती ने अपने साड़ी का पल्लू भगवान के सामने कर दिया और एक ही बात कही। कुंती कहती हैं अगर आप दे सकते हो तो दुख दे, एक दुख समाप्त ना हो, दूसरा दुख मेरे सामने आ जाए। भगवान ने कहा कुंती बुआ तुम दुख मांगना चाहती हो, अरे जब सुख का क्षण आया है तब तुम दुख मांगना चाहती हो। आज तुम्हारे पुत्रों को विजय श्री प्राप्त हुई है और फिर भी तुम दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा कि मैं सुख लेकर करूंगी क्या, क्योंकि जब जब सुख के क्षण आते हैं तब आप हमसे दूर चले जाते हैं और जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आती है तो आप मेरे पास में आ जाते हैं। तो उस सुख को लेकर मैं क्या करूंगी जिससे आप दूर चले जाते हैं। सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए, बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। आप देना चाहते हैं तो विपत्ति दे दीजिए, क्योंकि मैं विपत्ति में ही आपका स्मरण आता है और आप हमारे पास में रहते हैं। विपत्ति आप देना चाहते तो दुख दीजिए। आप देखिए भगवान के पास में दुख है ही नहीं, बोलो राधे दे कहां से। ये दुखालय तो संसार में है, संसार में ही दुख मिलता है, भगवान के पास में दुख तो है ही नहीं। जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। वो तो सुख